इस दौर में पाकिस्तान का भिखमंगा हो जाना, पाकिस्तान का बर्बाद हो जाना, हमने नोटबंदी पे तो कल चर्चा की, लेकिन ये छूट गया इस दौर में पाकिस्तान का बर्बाद हो जाना। ये जो सोच है भारत के नेतृत्व का, इसने भारत के आत्मबल को, भारत के गौरव को बढ़ाया है। और मुझे लग रहा है कि मोदी असल चौंका, यदि हम लोग से साइन समअप करें, असल तो मोदी यहाँ चौंका रहे हैं। 2016 में जो डॉलर 120 रुपए का था और ये 1947 से बढ़ते बढ़ते 120 रुपए पहुंचा था। ऐसा कौन सा कमाल हो गया? क्या घुमा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने? कौन सा डंडा घुमा दिया? बचन चट्टो के चंडाल चौकड़ी मजाक उड़ा रहा था ना सर, पानी कैसे रोक दोगे? ये विद्वत जन, ये मूर्खों की टोली कहता था कि सिंधु नदी का पानी कैसे रोक दोगे? ये सब चीजें जबकि की हुई थी। सर एक और मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि नैतिक बल, सबसे बड़ी बात जो पिछले इस देश 11 साल में जो भारत का एक भरोसा बढ़ा है, हम और आप ये मान चुके होते थे, आप क्रिकेट के शौकीन रहे हैं, हम सब उस पीढ़ी के, भारत की हार क्रिकेट और हॉकी में आमतौर पर पाकिस्तान से होती थी। और उसके बाद चूंकि युद्ध तो हमेशा होता नहीं था, तो एक मानसिकता थी कि भारत तो पाकिस्तान के सामने टिक नहीं सकता, उसका शारीरिक सौष्ठव जो है वो पश्चिम की तरफ के लोगों की जो है वो ज्यादा ताकतवर होते हैं। जैसे अपने यहाँ पंजाब के तरफ के लोग बंगाल और आसाम और बिहार के तरफ के लोगों की अपेक्षा शारीरिक रूप से ज्यादा बलिष्ठ होते हैं। इस दौर में पाकिस्तान का भिखमंगा हो जाना, पाकिस्तान का बर्बाद हो जाना, हमने नोटबंदी पे तो कल चर्चा की, लेकिन ये छूट गया इस दौर में पाकिस्तान का बर्बाद हो जाना, उसका कटोरा, प्रधानमंत्री का कहना कि हम तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। फिर उसके बाद भीख मांगने पर मजबूर किया, तो उसके बाद अभी हफ्ते भर पहले कहा था कि उसे पाई, एक एक पाई के लिए हम उसे घुटने पे ला देंगे। आज उन्होंने कहा रोटी खाओ वरना गोली खाओगे। मतलब कई 3 चरण हो गए सर। पहली बार कहा कि कटोरी लेकर के भीख मांगने को मजबूर कर देंगे, फिर कहा कि वो भीख भी तुम्हें नहीं मिलेगा, हम दुनिया में ऐसा माहौल बना देंगे कि तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगा, एक एक सिक्के के लिए तरसोगे। अब कहते हो मेरे एहसान पे रोटी मिल सकता है, यदि ज्यादा करोगे तो रोटी के बदले गोली मिलेगा। ये जो सोच है भारत के नेतृत्व का, इसने भारत के आत्मबल को, भारत के गौरव को बढ़ाया है। और मुझे लग रहा है कि मोदी असल चौंका, यदि हम लोग से साइन समअप करें, तो असल तो मोदी यहाँ चौंका रहे हैं। नहीं मनीष जी, समअप करने में ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि जरा गौर करिए कि जो आपने नोटबंदी की बात की, नोटबंदी ने कैसे पाकिस्तान को तबाह किया है, ये आपको एक आंकड़ा बता देगा और उससे आप स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि नोटबंदी ने कैसी वहाँ हाहाकार नहीं, बिल्कुल एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक, एक 5वीं सर्जिकल स्ट्राइक अगर आप रखिए तो प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान के ऊपर थी नोटबंदी। भारत के बेईमानों भ्रष्टाचारियों के छोड़ के अगर आप दुनिया में बात करिए तो सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नोटबंदी की थी। कि जिस समय नोटबंदी लागू हुई है उन्हीं 2016, हाँ 8 नवंबर 2016, उस समय का जरा उठाकर गूगल में चेक करिएगा। मैं दर्शकों से कह रहा हूँ कि उस समय एक डॉलर जो था कितने पाकिस्तानी रुपए के बराबर था? 120 रुपए से कम में था, 120 रुपए से कम में था वो डॉलर। आज की तारीख में 280 रुपए का डॉलर है और वो अक्सर 300 के पार हो जाता है। तो जो चीज, और ये 120 रुपए का जो डॉलर था, ये फिर वही आ जाता कि 67 साल तक नहीं, बल्कि बात 67 नहीं 70 साल, 2016 में जो डॉलर 120 रुपए का था और ये 1947 से बढ़ते बढ़ते 120 रुपए पहुंचा था। ऐसा कौन सा कमाल हो गया? क्या घुमा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने? कौन सा डंडा घुमा दिया कि वो 2016 से आज 25 में वो बढ़कर 280-82 रुपए का हो चुका है पाकिस्तान में डॉलर। और वो ये 280-82 तात्कालिक तौर पे है, वो जब बढ़ के जाता तो 300 पार हो जाता, कई बार भी 300 के पार हो चुका है। तो ये जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है उसके, इसने बुरी तरह से कमर तोड़ दिया। और उसी के बाद दर्शकों को याद होगा कि वो जो आप लोग सीन बात करते हैं जिसमें मीम बनते हैं, हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि सड़कों पर 1-1 किलो आटे के लिए जो झगड़ा हो रहा है, सड़कों पर 1-1 किलो के लिए आटे के लिए मारपीट हो रही है, ये सारे चित्र 2016 के बाद के हैं, इससे पहले के नहीं है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो तेवर अपनाए हैं, तो एक तो पानी जो बंद किया है वो, और आज जो उन्होंने कहा है कि गोली गोली तो हमारी है ही है। तो ये पाकिस्तान में इसी बात पे हाहाकार है जो भी मनीष जी इस तरफ इशारा कर रहे हैं
कि वो जानते हैं कि मोदी जब कहते हैं तो इसका मतलब पहले से तैयारी पूरी है। की हुई होती है। जब बचत उन्होंने कहा चट्टो था की बिहार, चंडाल चौकड़ी मजाक उड़ा रहा था ना सर, पानी कैसे रोक दोगे, ये विद्वत जन, ये मूर्खों की टोली कहता था कि सिंधु नदी का पानी कैसे रोक दोगे, ये सब चीजें जबकि की हुई थी, तब ये नैरेटिव, जब पाकिस्तान यदि सबूत नहीं देता कि उसे पानी रोक दिया गया, उसे बूंद बूंद के लिए, उसके देखिए मुझे तो लगता है कि बूंद बूंद पानी के लिए उसे तरसाया जा रहा है। और यहाँ देश के हजारों हजार यूट्यूबर सिर्फ पाकिस्तान के पानी बंद होने पे लाखों कमाई कर रहे हैं, सिर्फ ये 2-3 लाइन जोड़ करके कि बॉर्डर एक बना देते हैं खेत में तार लगा करके, पाकिस्तान है इधर हिंदुस्तान है, बस एक ही लाइन होता है कि पाकिस्तानी कहता पानी दे दो, पिछवाड़ा धो नहीं पाया। इस पर सर लाखों लाख व्यूज मिलते हैं, एक ही कंटेंट, एक ही तरह के कंटेंट पे। सोचिए कि लोगों को क्या भा रहा है। तो उधर पाकिस्तान का पानी बंद किया, यहाँ अपने लोगों को अलग तरह का रोजगार दे दिया। तो ये परिवर्तन है। बाकी कुछ चीजें अभी हैं और उसको मैं दर्शकों को बता दूं, उसको सुरक्षित इसलिए रख के ले रहा हूं कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का जो 11वां कार्यकाल, जो तीसरा कार्यकाल है, उसकी पहली वर्षगांठ होगी। 9 जून को फिर उस दिन कुछ बातें बोलूंगा और वो भी आपको चौंकाएंगी।